नमस्कार। नमस्कार सर। जी, क्या नाम है आपका? रजनी चौधरी। रजनी जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी दुर्गा और शिव की ज़्यादा भक्ति करती थी और सही देवी देवताओं को पूजती थी, वाकर शेरों वाली की ज़्यादा पूजा करती थी। जो पूजा साधना आप कर रहे थे, क्या उनसे कोई लाभ मिला आपको? सर लाभ तो मुझे कुछ नहीं मिला। मैं 10-12 साल तक इसी क्रिया को करती रही और जब जैसे न्योराते बढ़ती रहते हैं तो जैसे सब रहते मैं ऐसे नहीं रहती। एक दिन पहले सारी साफ सफाई करके और नीचे ज़मीन में बिस्तर लगा के और कलश वलश रख के लौंग के जोड़े से बढ़ती रहती। जैसे जोत करती तो उस पर एक लौंग का जोड़ा चढ़ाती, अगर वो चटक जाता तो उसे उठा के रख जाती और सब पथवारी और ये नहवा के उसे तवा के खाती, थोड़ा सा जल लाती बचा के और इसमें करके अपने उठा के उसमें उसमें 7 बार पी के फिर अगले दिन तक यही क्रिया करती। जो माता दुर्गा की पूजा करने के लिए आपको बताया गया था, क्या उन चीज़ों का आपने किसी शास्त्र में प्रमाण देखा? कोई प्रमाण नहीं था, अपनी मनमानी पूजा देखी देखा बचपन से ही। मुझे नहीं पता मैं कितनी छोटी सी इस क्रिया को करती थी। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई कि मैं अपने मामा के पास रहती थी। तो ये जो होली खेलते हैं तो दुल्हड़ी को खोली में जाते हैं होली खेलने के बाद मोहन राम पे। तो मेरे मामा बोले मेरे से कि बेटा आप भी चलो। मैं बोली मुझे नहीं जाना, आप जाओ। वो सब चले गए, मेरे एक मामा और नानी घर थी। तो अगले दिन क्या होता है, मैं बोली जब तक वो आएंगे तो मैं ऐसे करती हूँ, इनको जई नहीं आती हूँ भैंस को कटवा के। बिहारी रहते थे, वो बिहारी इनकी लड़की इनको ले गई मैं अपने साथ और उन पर मैंने जई कटवाई और मैं वहाँ से लेके चल दी। जब मैं वहाँ से लेके चली तो पीछे मेरी बुग्गी के पीछे ऐसे एकदम लभूसड़ा सा बना और एक सिर कटा हुआ आदमी उस गड्डी पे आ बैठा। अब मैंने आप देखा ना ताप देखा, जैसे भैंसे को चलाते हैं संटर होता है, वो मैंने उसके बहुत तेजी से मारा। तेजी से मारते ही मुझे पीछे मेरा हेरा सा दिखाई दिया, बड़ा चीख मारते हुए और वो मारते हुए, और मैंने बुग्गी बहुत तेज दौड़ाई और कुछ जैसे आम जगत में रागनी वागनी गाते हैं इस तरीक़ा से गाने गाती आ रही थी। उसके बाद क्या होता है, वो दिखने तो बंद हो गए पर मेरे दोनों कंधे इतने भारी हो गए कि मेरे पे किंगे को हिला जाए ना झुला जाए। मुश्किल से मैं घर आके लगी और मुझे बुखार चढ़ता हुआ आया वहाँ से। मेरे मामा बोले आंख लाल तेज हो रही। मेरे मामा बोले तुझे क्या हो गया, क्यों गई तू? वो लड़की ने कहाँ छोड़ी आई? मैंने कि उन्हें तो मैं वहीं खेत में ही छोड़ी आई, वो जई काटनी है अपने लिए। और मैं आ गई और मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। मतलब ऐसी बुद्धि हो गई मेरी। जब मेरी ऐसी बुद्धि हो गई तो शाम हो गई। शाम होने पे वो बोले इसे तो बुखार चढ़ा, मुझे डॉक्टर के दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मेरे मामा खोली वाले सब लौट आए घर। लौटने के बाद वो जो कोई बोले उसके माई लाल तेज देखना, और वो हवा मतलब इतनी भयानक हवा थी कि ना मैंने आज तक सुनी ना मैंने ऐसी हवा को कभी देखा। पूरे तो मेरे शरीर को काटती वो। मेरे मामा मेरे को जहाँ भी जिसने बताया ऐसे बराबर दिखाते रहे। ट्रैक्टर 1 महीना घर के अंदर बड़ा आके वो बोले हम या जब तक ठीक नहीं होगी हम घर लेके नहीं जाएंगे। ये भूत प्रेत की व्याधा हो गई थी मेरे को बहुत भयानक। अब मेरे मामा कभी सियाने पे कभी भक्तों पे ये ऐसे ही बराबर 1 महीने तक दिखाते रहे। जब 1 महीने के बाद घर लौटे कहीं कोई फ़ायदा नहीं मिला तो मैं अपने शरीर को काटती। वो मुझे जंजीर में बांध के रखते, कभी रस्से में बांध के रखते। जो मेरे पे भूत प्रेत की व्याधा थी वो किसी काली की पूजा करे हुई थी तो बहुत भयानक थी। और कोई पैसे मंगाए तो पैसे ला देती, मिठाई मंगाए तो मिठाई ला देती, पर ये कहती इसे मत छुओ। ऐसे ही होते होते मेरी शादी हो जाती है इसी बीमारी में। जैसे कुछ दिन गैप हो जाता है तो फिर मेरे एक लड़का पैदा हुआ तो वो भूत प्रेत की व्याधा थी, वो इस लड़के को मारने को डोले ही, इसे मेरे से अलग रखते थे। तो मैं कहती तुम मेरे से अलग क्यों रखते हो? कि तू इसकी नाड़ भींचती है। तो मुझे भी डर लगने लगा कभी ऐसा ना हो कि मैं इसे पीछे मार दूँ तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। तो मैं इससे दूर रहने लगी। अब बहुत परेशान थे हम, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। तो एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे, वो धन धन सद्गुरु में जुड़े हुए थे। वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंच गए। वो एक दिन मिल गए तो वो बोले कि आप वहीं लग रहे हो? हम बोले हाँ जी हम वहीं लग रहे हैं। कि आप मेरे से एक पुस्तक ले जाओ और एक कैसेट ले जाओ और इसे देखना, मैं तो अब दूसरी जगह चला गया हूँ। हमने वो आके कैसेट चलाई तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हमारे समझ में तो आया नहीं। बाकी एक बात तो समझ में आई कि आज की डेट में पृथ्वी पर दूसरा संत नहीं है, यदि है तो वो ज्ञान चर्चा करने आए। तो हमने सोचा टीवी बंद कर दो, ये तो अहंकार दिखा रहे हैं, संत तो एक से एक पड़े हैं।
अब हम खेत में चारा लेने गए थे भैंसों का, दोनों जने, तो वहाँ जाके बोले भाई आखिर ऐसा क्या है उस केसिट में, उसे जाके सुनो, खुद ही प्रेरणा हुई। फिर हमने वो 2-3 दिन तक लगातार देखी। हमने अंदर सतगुरु के ये लॉकेट पहन रखे थे, ये उतार के खुंटी पे टांग दिए, बरवाला में हमने फ़ोन करा तो वहाँ एक बोले कि आप आ जाओ, यहाँ 24 घंटा सेवा चलती है और वहाँ से मोक्ष नहीं होगा। तो हम उनके अन्य संत रामपाल जी महाराज के अन्यायी के पास गए कि भाई हमें भी सतलोक आश्रम में लेके चलो, और हमारा अभी मन कर रहा है जाने को, वहाँ एक बार देखें तो सही आखिर है क्या। वो हमारे साथ चले गए। हमने जाके वहाँ मालिक का सब कुछ देखा, बहुत अच्छा लगा। हमने नाम दीक्षा ले ली, दोनों ने। नाम दीक्षा लेने के 3 दिन बाद हम घर आए तो हमारे पास एक भैंस, 2-3 भैंस थी, पर एक भैंस ब्याने को थी, बहुत तगड़ी भैंस थी। तो उसने चारा नहीं खाया 2 दिन से। आके बच्चों ने बताया कि भैंस ने मम्मी चारा नहीं खाया और ऐसे खड़ी है। हमने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आए के भैंस को देखा, आती अदमान खोली, और अदमान खोल के वो 3 जनों ने लवारा बच्चा बाहर निकाला तो वो मरा हुआ था। हम जैसे गए थे तो सारी तस्वीर हटा के मालिक संत रामपाल जी महाराज की जोत लगाई हुई थी, तो हम वहाँ रो रहे थे, मैं रो रही थी। इनकी तुम तो ये कहते हो गुरुजी के लाबिल, संत रामपाल जी महाराज की किताब में लिखा ज्ञान गंगा में कि परमात्मा तो आए हुए कष्ट को काटते हैं, और ये तो हम पे आते ही कष्ट आ गया। इतने ही कह के दोबारा देखने गई तो डॉक्टर कह रहा उनसे कि तुम्हारी भैंस के पास कुत्ता आ गया और इसको भगाओ। मैं बोली कुत्ता नहीं है, गेट दोनों तरफ से बंद हैं, कुत्ता कहाँ से आ गया। देखा डॉक्टर ने तो बोला ये तो लवारा है, लवारा बहुत तगड़ा था। संत रामपाल जी महाराज ने भैंस का मरा हुआ बच्चा भी जीवित कर दिया, और भैंस भी 2 दिन बाद सही हो गई और अच्छा दूध दिया। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे ये लाभ हुआ। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली थी? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 10 जून 2011 को ली थी। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? हाँ, मेरे को बहुत लाभ मिला। मैं घर पर अकेली थी, ये सत्संग में गए हुए थे दोनों, तो एलईडी में गुरुजिन का, मतलब स्क्रीन पे गुरुजिन का, मैं रामायण देखना चाह रही थी, और एलईडी पे गुरुजिन का स्क्रीन पे पूरा मतलब गुरुजिन का फोटो आ रहा था, बाकी संत रामपाल जी महाराज का। बाकी मेरा मन नहीं माना, मैं उसे बार बार निकालने की कोशिश करी, बाकी वो मेरे से नहीं निकली कैसेट। एक पड़ोस में लड़का था आकाश नाम का, मैं उसे लिवा के लाई, उसने रिमोट दबाया और तुरंत कैसेट बाहर निकल गई। बोला आंटी इसमें एक ही कैसेट है रामायण की, मुझे नहीं पता ऐसे इस पर फोटो क्यों आ रहा है। मैं बोली भैया पहले सत्संग चलाया, हो सकता है इस वजह से आ रहा हो कि नहीं, ऐसा नहीं आता। जब मेरे को उसमें बहुत देर हो गई गुरुजी के फोटो देखते देखते, तो संत रामपाल जी महाराज के फोटो को देखते देखते मेरे कुछ नहीं अंदर आई कि ये कोई लीला कर रहे हैं परमात्मा, ये कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं आई दिमाग में। और मैं उस कैसेट को लगाने पे लगी रही रामायण की पे, बाकी स्टेबलाइजर पे लाइट उतरी और मुझे बहुत दूर पटक के मारा। बाकी ज़मीन में पड़ी हूँ, लड़की भी मेरे साथ, लड़की भी मैंने चुपका रखी, वो भी फेंक दी। बाकी फोटो जो का तो मेरी तरफ देख रहा है, मतलब संत रामपाल जी महाराज मेरी तरफ देखे जा रहे हैं, बाकी बोल कुछ नहीं रहे। नहीं मुझे ज्ञान था कि ये संत रामपाल जी महाराज साक्षात आ गए हैं। इतने मेरे पति वहाँ सतलोक आश्रम में गए थे बरवाला, वहाँ से फ़ोन आता है कि मुझे कि ठीक हो सब। मैंने कि ना ठीक भी कहीं ना, तुम तो वहाँ चले गए और ऐसे ऐसे हमें तो लाइट ने पकड़ लिया और अभी भी गुरुजी का फोटो आ रहा है स्क्रीन पे। वो वहाँ से कह रहे हैं कि जय हो बंदी छोड़ की। मैं कह रही तुम कर रहे हो जय हो बंदी छोड़ की, यहाँ तो हम ज़मीन में पड़े हैं और बहुत दिक्कत हो रही है हमें। तो कि कुछ नहीं होगा, वो परमात्मा तुझे लीला दिखा रहे हैं और तू अब भी समझने की कोशिश कर। संत रामपाल जी महाराज तुझे लीला दिखा रहे हैं, तू अब भी समझने की कोशिश कर। संत रामपाल जी महाराज ने मेरी बेटी को और मुझे करंट से बचा के ये मुझे जीवन दान दिया। और क्या होता है कि जब मैं 6 महीना नहीं गई तो मेरे सिर में मतलब ऐसे मशीन सी चलाई, जैसे इंजन सा चला। वो भूत प्रेत की व्याधा वैसे तो गुप्त रहने लगी, सामने नहीं आती, पर वो मुझे वैसे दिक्कत देने लगी कि मेरे शरीर में ऐसे सिर में ऐसे चला है इंजन सा। तो एक राजीव अग्रवाल डॉक्टर है दिमाग का, बहुत हाई फाई फीस है उसकी, 600-700 रुपये। उस पर मुझे दिखाया तो उसने कहा कि इसकी MRI करा के लाओ मेरठ। हम मेरठ पहुँचे, वहाँ CMO डॉक्टर है मेरठ में, उसने MRI कराया हमारा ऑल इंडिया में मेडिकल में। तो उसने MRI कराया तो उसमें कुछ नहीं आया। बाकी मेरी दिशा क्या थी कि जैसे पागल हूँ बिल्कुल। 1 महीना मुझे लगातार सिर पटकते पटकते दीवार में हो गए, बाकी मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल। 1 महीना हो गया ठीक, 1 महीना हो गया तो उस डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं है, इनके टेंशन है। अब जब कोई पेश नहीं जाती तो डॉक्टर तो ये कह देते हैं टेंशन है। अब ये बोले, मेरे पति मेरे से बोले कि तू अब भी मान जा, तेरे कुछ नहीं है, तू चल वहीं और अपना नाम शुद्धिकरण करा ले। मैंने कि ठीक है चलो देखेंगे, घर चलो। उस डॉक्टर ने मेरे को नींद की गोली दी थी कि इस गोली में से चौथाई गोली खिलानी है इन्हें, अगर तुमने आधी भी खिला दी तो समझ लो कई दिन तक ये उठेगी नहीं। मैंने क्या करा, मैं पिछली सीट पर लेटी हुई थी, मैंने वो चुपचाप 1 गोली पूरी खा ली, बाकी मुझे कोई नींद वींद कुछ नहीं आई।
सुबह लेके मेरे को 5 बजे वाली ट्रेन में ये आश्रम को चल दिए बरवाला संत रामपाल जी महाराज की शरण में। जैसे ही मैं आश्रम में दर्शन के लिए गई तो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे जैसे ही सिर पे हाथ रखा तो ऐसे मेरे ऊपर से ऐसे लगा कि जैसे कितने कुंटल वजन उतर गया हुए। फिर मैंने वहाँ अपना नाम शुद्धिकरण कराया। फिर वहाँ 5 दिन रही। 5 दिन तक मुझे सोना ही सोना, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। सत्संग की आवाज़ आती रहती थी, जो वहाँ रहते हैं वो मुझे उठाना चाहते थे तो एक दूसरे से कहते थे अरे रहने दे से, ये बहुत परेशान है, सोन दे। कोई नहीं उठाता मुझे। 5वें दिन मुझे घर लेके आ गए, ठीक ठाक रहने लगे। उसके बाद क्या होता है मेरे साथ कि घर में थोड़ी स्थिति बहुत ख़राब थी। 3.5 लाख रुपया तो सर कर्ज का था। संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी हुई, आज कुछ भी नहीं है, मालिक की दया से आज सब कुछ ठीक हो गया। तो मेरे कई साल से यहाँ दर्द उठता था, और दर्द उठता इतना भारी कि मैं लेटी लेटी दौड़ती। बाकी पैसे की कमजोरी में मैं डॉक्टर को नहीं दिखा पाती। वैसे ही छोटे मोटे डॉक्टर नशा की सुई लगा देते, गोली देते थे, मगर दर्द बंद नहीं होता, अपने आप ही बंद होता। जिन कई दिन में बहुत बुरी स्थिति थी दर्द की। अब ये बच्चे जैसे नामदान केंद्रों पे सत्संग होता है, ये बच्चे वहाँ गए थे और मेरे पति गए थे अपनी ड्यूटी, 100 डायल पर ड्राइवर हैं वो, वहाँ ड्यूटी गए थे। मैं अकेली थी। पूरा दिन निकल गया मेरे को दर्द में, और कई बार दर्द उठ चुका। तो मैं बहुत दुखी हो के धाड़ मार मार के कमरा बंद कर रो रही थी। तो मुझे ऐसा लगा, जैसे 11 बज रहे होंगे, 10:30 11, तो मुझे ऐसा लगा कि आंगन में बहुत चांदना हुआ, जैसे कोई गाड़ी आई है या फिर कोई लाइट है, बहुत चांदना सा दिखाई दिया। मैंने अपने जंगला में से बाहर उछक के देखा तो मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। फिर लेट गई मैं जाके। फिर ऐसी रो रही, दुखी हो रही बहुत ज़्यादा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि एक डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि तुम अब ज़्यादा लापरवाही मत करो, इसके अपेंडिक्स का दर्द है ये, और जब वो पक जाती है तो बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी, तुम इसे दिखा लो। मैंने कोई गौर नहीं करी। मैंने कि ऐसा कुछ ना है, परमात्मा सब ठीक करेंगे, ऐसे सोच ही, मतलब दुखी होकर रो रही ऐसे सोच ही रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज मेरे गेट के अंदर आके मेरी खाट पर आ बैठे। जब गुरुजी खाट पे आ बैठे तो मैं एकदम बैठी हुई, मैंने दंडवत करा और मैं बहुत दहाड़ मार मार कर रोने लगी। बोले बेटा अब मत रो, अब तो मैं आ गया तेरे पास। तेरी जिंदगी में बहुत दुख है। मैंने कहा हाँ गुरुजी मैं बहुत दुखी आ रही हूँ। तो गुरुजी बोले, मैं दर्द के मारे बहुत पीड़ित थी। तो गुरुजी ने मेरे को पहले तो बहुत समझाया, फिर बोले बेटा लेट जा। मैं लेट गई तो गुरुजी ने ऐसा हाथ करा तो हाथ में से रोशनी मेरे यहाँ आके लगी। तो वो रोशनी काफ़ी देर तक चली। काफ़ी देर चलने के बाद वो वापसी हाथ में हो गई और गुरुजी बैठ के, बेटा बैठी हो जा। मैं बैठी हुई तो मेरे जलन सी हो रही। मैं बोली गुरुजी इसमें पीड़ा हो रही है बहुत। बताने में तो बहुत सरल लग रहा है, पर उस वक्त तो कुछ नया ही लग रहा कि मैं हूँ कहाँ। बहुत देर बात करी गुरुजी ने, बोले बेटा ये ठीक हो जाएगी। और बहुत चौड़ा यहाँ निशान रहा तो गुरुजी कह रहे हैं बेटा कल भक्तों को दिखा देना, ऐसे तू उगाड़ के दिखा देना, शर्म मत करना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो मुझे ऐसे लग रही कि मैं कैसे दिखा पाऊंगी और कैसे ये सारी कहानी बता पाऊंगी। आज मैंने तुमको चौथाई बात भी नहीं बताई है, बाकी बहुत बड़ी कहानी थी। ये परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने बहुत देर मतलब ज्ञान समझाया मुझे कि तू ज्ञान को समझ और मोक्ष करा अपना, यहाँ संकट ही संकट है इस लोक में। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैं अगले दिन गई तो मेरा ये हाल था कि मैं सबसू क्या क्या गाऊं, वही चीज़ गाऊं, मुझे पता नहीं कि मैं बोल क्या रही हूँ, अपने आप को ना रोक पाऊँ। वहाँ जाके माइक पे मैंने माइक लिया और पूरा इंटरव्यू पता नहीं जिन कैसे सुनाया कि मैं आज कुछ भी नहीं बता पा रही उस कहानी को। जब ये कोरोना चला तो मेरे खांसी जुकाम हो गए। अब खांसी जुकाम हुए तो वो हल्के में ले लिए और शाम तक ऐसी स्थिति हो गई मेरी, सांस आना बंद हो गया। तो एक शशि माँ जी हैं, उनका अचानक मेरे पास फ़ोन आया, बोले रजनी कैसे कर रही हो। मैंने कहा माँ जी कैसे ना करी, मेरे को दिक्कत हो रही है। वो अचानक बोली, परमात्मा ये प्रेरणा गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज प्रेरणा करवाने वाले, वो बोली कि तुम नामदान केंद्र पे फ़ोन करो और कभी नाम वैसा ना हो गया हो, तुम शुद्धिकरण करा लो, बीमारी बहुत चल रही है। क्योंकि सब घर से भी निकलना बंद हो गया था, ऐसा भयानक कष्ट पड़ा था, जब कहर बीत रहा था। मैंने फ़ोन करा कोऑर्डिनेटर जो उनकी पत्नी पे, उन्होंने फ़ोन उठाया और मेरी बात को बेसुनी कर दिया और मैंने भी बेसुनी कर दिया। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। मुझे पता नहीं थी कि स्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी। थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आया कि रजनी हो गया। मैंने कि ना माँ जी, उन्होंने मना कर दिया, कल की कह दी है और मेरी हालत ज़्यादा ख़राब है, मेरे से बात मत करो। बोली तुम भगत जिन के पास फ़ोन करो और ऐसे ऐसे बहुत मृत्यु हो रही है, तुम कितनी पागल हो रही हो। मैंने कि नहीं, मुझे परमात्मा विश्वास है, गुरु जिन पर संत रामपाल जी महाराज पर मुझे विश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होगा सर। बोली ना तुम करो। मैंने, लड़का है उसने करा फ़ोन कि भगत जी ऐसे ऐसे मम्मी को दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि फ़ोन खोल कर बैठो और मैं अभी शुद्धिकरण कराता हूँ, जब ऑनलाइन शुद्धिकरण हो रही।
उन्होंने शुद्धिकरण कराया, मुझे थोड़ी राहत मिली। अगले दिन सुबह मेरे को डॉक्टर पे लेके गए तो डॉक्टर ने मेरे 7 टेस्ट करवाए। 7 टेस्टों में ब्लड की कमी आई और पता नहीं क्या क्या कमी आई। उसने कह दिया इसे अलग कमरे में रखना और कोई इसके पास मत जाना। मैं घर आके बोली भाई मेरे पास कोई मत आओ, ये तो बीमारी है और कोई दिक्कत ना है, मैं अकेली रह आऊँगी, तुम अलग रहो। तो ये मेरे कोई भी बच्चे या कोई भी अलग नहीं हुआ मेरे से, मेरे पास ही रहे सब। अब होता क्या है कि मेरे ये तो दिक्कत घनी भारी हो गई, फिर मेरे को एकदम शाम के टाइम फ़ायदा हो गया कि जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये डॉक्टर के पास रिपोर्ट दिखाने के लिए गए, डॉक्टर से बोले कि डॉक्टर साहब वो तो अब ठीक है, बहुत फ़ायदा 80% फ़ायदा। तो डॉक्टर बोला हाँ ज़रूर, इतनी जल्दी कोरोना में फ़ायदा हो जाएगा। और बहुत माना हुआ डॉक्टर है बुलंदशहर का, जीवी शर्मा। तो वो वहाँ से आ गए दवाई लेके। मैंने थोड़ी घनी दवाई खाई, दवाई खानी मैंने बंद कर दी। जैसे मैंने दवाई खानी बंद कर दी तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, ना तो मुझे ये पता मैं हूँ कहाँ, ना मेरे को पता मैं कर दी क्या हूँ। और दिन भर खाना और मतलब सुमरन करना। अब 14 दिन हो गए, ना तो मैं लैट्रिन गई और दिन भर खाना ही खाना, दूध कटोरा भर भर के दूध पीना, कई रोटी खानी, सब चीज़ में सुबह खानी और काम कुछ नहीं करना। ऐसे लगे सारा काम हुआ पड़ा है। अब होता क्या है 14वें दिन कि मैं अकेली थी, मेरे पति ड्यूटी गए, बच्चे मेरे नंसार गए और मेरे पैर पे ऐसे लिपट गया जैसे चिकना सांप हुआ। मैंने जैसे झटका मारा तो वो एकदम बड़ाक देसी जाके पड़ा बहुत दूर। जब वो बड़ाक देसी जाके पड़ा बहुत दूर तो मैंने उठ के देखा, जल्दी फ़ोन की लाइट जलाई, मैंने देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे पीछे गुरुजी दिखाई दिए आशीर्वाद देते हुए। संत रामपाल जी महाराज मुझे पीछे आशीर्वाद दे रहे हैं और हंस रहे हैं। इतनी मतलब मैं एकदम चिपटने को भगी हूँ, इतने अंतर ध्यान हो गई। फिर होता क्या है, जैसे सीता वनवास में ना रही, ऐसी ऑरेंज सी साड़ी बांध के जो साधु संत कपड़ा पहने और चौड़ा बिंदा लगा के वो आई और बोली बेटी आजा, तू मेरी गोद में आ जा और मैं तुझे लेके चलूँगी। मैं बोली मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगी, संत रामपाल जी महाराज आएंगे, वो कभी भी आ जाएंगे। वो ये कहते हैं मैं अपनी आत्मा को मैं खुद लेने आऊँगा, वो आएंगे तो मैं तुरंत चली जाऊँगी, बाकी पृथ्वी के किस ब्रह्मांड का देवता भी लेने आएगा ना मुझे, मैं तो अभी नहीं जाऊँगी। कि अच्छा। मैंने कि हाँ, ये लीला मैं मतलब बात कर रही हूँ, खूब सो ना रही, जगती हुई बात कर रही हूँ। तो गुरुजी फिर पीछे से हंस रहे हैं और फिर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज पीछे से हंस रहे हैं और फिर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर होता क्या है, तो परमात्मा मुझे वहाँ ना दिखाई दे के आकाश में दिखाई दे रहे हैं और आकाश में दिखाई दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ गुरुजी, संत रामपाल जी महाराज इतनी दूर तो मैं ना आ सकती, जब मुझे तुम इतने दर्शन दे रहे हो तो मुझे भी ले चलो अपने साथ। तो गुरुजी ने ऐसे इशारा करा है, उस इशारे पे ही मैं अपने आप ही ऊपर चली गई हूँ उड़ती हुई। जब मैं अपने आप ऊपर उड़ती हुई चली गई हूँ तो वहाँ क्या देख रही हूँ कि बहुत मतलब जामुन के पेड़ हैं और दूध की नदी बह रही है। तो मैं कह रही हूँ मैंने कि कितना गाढ़ा दूध है और हमारी भैंस दूध कम दे रही है। मेरी बुद्धि देखो कैसी काम कर रही है वहाँ जाके भी। और एक बाल्टी दूध इसी में से ना भर लेते हैं। तो गुरुजी हंस रहे हैं, गुरुजी हंस रहे हैं तो इशारा कर रहे हैं जामुन की तरफ। मैंने जामुन तोड़ी है, एक गुच्छा जामुन तोड़ी है तो उस पर दूसरा गुच्छा लटकन लगा। मैं कह रही ये कैसा पेड़ है, इन जामुन ने तोड़ के मैं अपने बच्चे को रखे लेती हूँ। फिर गुरुजी बहुत ज़ोर से हंसेंगे, फिर बोले आजा बेटा तुझे एक मकान दिखाऊं। तो वो मकान पूरा शीशम का जड़ा हुआ है, शीशा ही शीशा, और गुरुजी बहुत लंबे लंबे कदम रख रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ गुरुजी मैं नेहा प्रिंस को लिवा लाऊं कि जा लिवा ला। जैसे ही मैं लिवाने को भागी हूँ ये मेरे को मिल गए। ऐसे गुरुजी बहुत दूर जाते हुए मुझे दिखाई दिए, लंबे लंबे कदम मारते हुए। ये मुझे परमात्मा ने लीला दिखाई है। रजनी जी, संत रामपाल जी महाराज ने आपको इतने सारे लाभ दिए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। जैसे कि आप पहले माता दुर्गा की पूजा करते थे, क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी वो छुड़वाते नहीं हैं, वो शास्त्र अंकुल साधना बताते हैं, उनके मंत्रों का जाप बताते हैं कि वो हम उस भक्ति को करने से वो हमें लाभ दें। मंत्रों का जाप बताते हैं, मंत्रों का जाप करने से जो हमें लाभ मिले। रजनी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई, तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपकी भूत प्रेत की बाधा ठीक करने के लिए कोई क्रियाक्रम या कोई तंत्र विद्या बताई थी जिसको करने के बाद भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई? नहीं, कुछ नहीं करवाते, बस सिर्फ शास्त्र अंकुल साधना बताते हैं। परमात्मा उनके सही नाम बताते हैं कि जिनसे हमें लाभ मिले और हमारा मोक्ष हो। रजनी जी, आज का जो पढ़ा लिखा समाज है डॉक्टर और दवाइयों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्रों पे या फिर उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना पे कैसे विश्वास करेगा?
सर ऐसे विश्वास करेंगे, पहले तो मैं अपना यही बता रही हूँ कि ये मैंने उहाड़ के भी दिखाया था ऑपरेशन, सबको शर्म नहीं करी बिल्कुल भी। तो सब मतलब हैरान रह गए थे, कोई मानो ना मानो, मेरे इतने बीच में ये ऐसे था कि बिल्कुल काटा पीटी करी है खूब अच्छी तरह, और काफ़ी दिन तक रहा। क्या आपका ये ऑपरेशन हुआ था वास्तव में? मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, जो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे आके हाथ से जो रोशनी जो करी थी, वो मालिक ने मेरा ऑपरेशन करा था। और उस दिन के बाद मैंने सबे दिखाया था वो जो मेरे चीड़ा फाड़ी और ये यहाँ दाग था खूब चौड़ा, और उस दिन के बाद मेरे दर्द नहीं हुआ, फिर कोई पीड़ा नहीं हुई। तो क्या रजनी जी आप ये मानते हैं कि जो लाभ संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिए हैं वो कोई डॉक्टर या फिर कोई और इंसान आपको नहीं दे सकता? ना ही मुझे किसी ने दिए, ना डॉक्टर दे सकते। साइंस तो वहाँ फेल हो जाता है जहाँ परमात्मा की भक्ति चालू होती है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, ज्ञान गंगा पुस्तक है, उसे पढ़ें, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें और अपना नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद। धन्यवाद।